Hello students of class 10th. Firstly, I welcome to all the students in my today class. As you all know that, dear students, chapter number 1 in class 10th, chapter number 1 real numbers is going on, and in this chapter we have done up to exercise 1.3. Today I am going to start the exercise 1.4, but before starting this exercise, firstly we will discuss regarding theorem 1.5, 1.6 and 1.7. Our topic is rational numbers and their decimal expansion. Rational numbers और उनका decimal expansion कैसा होता है. Firstly, theorem 1.5 which is available on page number 16 is that let x be a rational numbers. Rational number we know very well, a number which is of the form a upon b, where a and b are integers and b can't be 0. X be a rational number whose decimal expansion terminates, means when you will divide a number by another number and remainder becomes 0, then x can be expressed in the form p upon q. Theorem is that if x is a rational number whose decimal expansion terminate, x एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, मींस रिमाइंडर 0 आ जाता है जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q, और x को p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है. एज वी ऑल नो दैट किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and then p and q are integers, they are co-primes. P and q are integer, then the factor of denominator, that is q, which is in the form 2 की power n into 5 की power m. जो डिनोमिनेटर होगा आपका, उसके जो फैक्टर होंगे वो इस फॉर्म के होंगे. किस फॉर्म के होंगे? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म के होंगे, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर. n और m क्या हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं. मींस n और m की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0, m और n दोनों की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. कोई भी वैल्यू हो सकती है. n की वैल्यू भी 0 हो सकती है, m की भी 0 हो सकती है, ये दोनों भी 0 हो सकते हैं. मींस निगेटिव नंबर नहीं होंगे. व्हाट इज द फाइनली व्हाट इज दिस थ्योरम? दिस थ्योरम इज दैट इफ देयर इज अ रेशनल नंबर p अपॉन q एंड द डिनोमिनेटर q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, देन इट टर्मिनेट एग्जैक्टली. तभी ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा. थ्योरम 1.6, लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m. अब कह रहे हैं जस्ट कन्वर्स है. दिस इज द कन्वर्स ऑफ 1.5. 1.5 में कह रहे थे कि अगर एक रेशनल नंबर है p अपॉन q और वो एग्जैक्ट टर्मिनेट हो रहा है, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा उसके जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के होंगे. इन थ्योरम 1.6 व्हाट दे आर सेइंग? दे आर सेइंग दैट इफ दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर एंड द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर किस फॉर्म के हैं? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के हैं, देन दिस रेशनल नंबर विल टर्मिनेट एग्जैक्टली. तभी ये रेशनल नंबर 100% एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जाएगा. मींस रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. और थ्योरम 1.7 क्या है? लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर. p अपॉन q एक रेशनल नंबर है एंड द फैक्टराइजेशन एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज q इज नॉट इक्वल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n. मींस जो डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं उन फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई अनदर नंबर आ जाता है. ये आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट थर्ड नंबर इज कमिंग, दैट टाइम वी कैन से दैट दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग. दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग. ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. दीज आर द स्टेटमेंट्स of theorem 1.5, 1.6, 1.7, the exercise 1.4 which is based on these theorems. Now exercise 1.4 I am going to start.
The question number 1 of this exercise is that without actually performing the long division, बिना डिवाइड किए state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. Here question number first part 13/3125 3125 के फैक्टर कर लेंगे हम 13/3125 के फैक्टर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625 5 जा 3125. Here we can write this one 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5 means here we are observing that any factor of 2 is not available here, so we can write 2 raised to the power 0 and 5 raised to the power 5. So here denominator 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5 is of the form 2 की पावर n × 5 की पावर m. जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर आ रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है? वो 2 की पावर n × 5 की पावर m की फॉर्म का है. मीन्स दिस इंप्लाइज 13/3125 इज टर्मिनेटिंग. क्या है ये? टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग डेसिमल. This is the part number first. Now the part number second is that 17/8. Again we have to check 17/8 and we know that the prime factorization of 8 is equals to 2 × 2 × 2. That is we can write 2 × 2 × 2 that is 2 की power 3 and here there is no factor of 5 then we can write 5 raised to the power 0. Now डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 वो अगेन इस फॉर्म का है 2 की पावर n × 5 की पावर m की फॉर्म का है. तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. हेयर 2 की पावर हेयर डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n × 5 की पावर m. So 17/8 is terminating decimal. ये पार्ट नंबर सेकंड था. ओवरऑल व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1? फर्स्टली माय डियर, व्हाट यू विल डू? Firstly, you will observe that can we reduce the rational number in lowest form or not? Firstly, you will observe. सबसे पहले ये देखना होगा आपको कि क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो सबसे पहले ये स्टेप करना है, विच इज नॉट अवेलेबल इन दीज 2 क्वेश्चंस. ये स्टेप्स इन 2 क्वेश्चंस में नहीं है. अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करना है. आफ्टर दैट यू विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. उसके बाद प्राइम फैक्टर करना है डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म का आ गया 2 की पावर n × 5 की पावर m, मींस जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें या तो 2 आए या 5 आए या ये दोनों आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा. इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 बाय द वे. नाउ द थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. (64/455). थर्ड पार्ट 64/455. हेयर 455 के फैक्टर्स कर लेंगे हम. 5 से चला जाएगा ये, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, 7 से चला जाएगा 13. हेयर डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ गए हैं? 5 × 7 × 13. हेयर डिनोमिनेटर 5 × 7 × 13 is not
of the form, is not of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m. So 64/455 is non-terminating, ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है. सिमिलरली फोर्थ पार्ट यू कैन सॉल्व. नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, 29/343. फिफ्थ पार्ट 29/343 is equals to the prime factorization of 343, which is equals to 7 into 7 into 7. 7 7 ja 49, 49 7 ja 343. Again we are observing that what कि डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म का नहीं है. हेयर डिनोमिनेटर इसको लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3. हेयर डिनोमिनेटर 7 की पावर 3 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n into 5 की पावर m. सो 29/343 is non-terminating decimal, is non-terminating decimal. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5th. Similarly, part number 6. Again, we are observing that the denominator is 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2, which is in the form this. हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है इस बार 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 वो इस फॉर्म का है. तो 23/2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 is a terminating expansion. Similarly, seventh part, we are observing that in denominator the prime factors in the form 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 and 7 की पावर 5. 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है उसमें 7 भी आ रहा है. इट मींस जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस फॉर्म के नहीं हैं. और जब इस फॉर्म के नहीं हैं देन 129/2 raised to the power 2, 5 raised to the power 7 और 7 raised to the power 5 is non-terminating. Similarly, part number 8 I am going to explain. Part number 8 of the same exercise. 6/15. My dear, few minutes ago I was saying that firstly you will observe that can we reduce the fraction in lowest form. क्या हम फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इन दिस क्वेश्चन वी आर ऑब्जर्विंग दैट द HCF, दैट इज कॉमन फैक्टर of 6 and 15 is 3. So firstly easily we can reduce this fraction into lowest form. 3 2 ja 6 और 3 5 ja 15. Now here क्या लिख सकते हैं? 2/2 raised to the power 0 into 5 raised to the power 1. My dear, again denominator is of the form 2 raised to the power n and 5 raised to the power m. So it is 6/15 is a terminating expansion. ये नहीं देखना है आपको कि डायरेक्ट डिनोमिनेटर देखें और डिनोमिनेटर फैक्टर 3 into 5 और 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. रॉन्ग. फर्स्टली द इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट कि आपको रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में. आफ्टर दैट ओनली यू कैन से दैट दिस इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो हेयर डिनोमिनेटर 2 raised to the power 0 into 5 raised to the power 1 is of the form 2 raised to the power n to 5 raised to the power m. So 6/15 is a terminating decimal. क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ये क्वेश्चन था पार्ट नंबर 8. नाउ सिमिलरली पार्ट नंबर 9 35/50. इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 9 35/50
वी कैन रिड्यूस दिस फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म. 5 से कैंसिल कर सकते हैं. 5 7 जा और 5 10 जा. 7/10. द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 2 into 5, that is 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1. Here denominator, again same language you will write here. Denominator 2 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1 is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, so that 35/50 is our terminating decimal. Similarly, 10th part you can solve. Now we have done the question number 1. Our second question is that write down the decimal expansion of those rational number in question number 1. In question number 1 में we have to write the decimal expansion only on those rational number which have terminating decimal expansion. जिनका terminating डेसिमल एक्सपेंशन है, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सिर्फ उनका ही हमको क्या करना है, उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. मींस डिवाइड करके फाइनल आंसर क्या आएगा उस फॉर्म में लिखना है हमको. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, first part. Our first part is 13/3125. As we all know that 13/3125 is a terminating decimal expansion because already we have proved in question number 1. Question number 1 में हमने बता दिया ये कि ये क्या है, ये terminating है. So इसको हमको किस फॉर्म में करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है. तो 13 इसके जो प्राइम फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, 5 raised to the power 5 आए थे. Means students, as we all know that here if we do multiply 2 by 5 then we get 10, and easily if in the denominator so many zeros are there then easily we can, without actual long division, we can convert the fraction into a decimal form. मतलब अगर डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, then easily without doing the long division method we can convert the fraction into a decimal form. तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 5 की पावर कितना है, 5 है. हमको बैलेंस करना है 2 और 5 की सेम पावर. मींस अगर 5 की पावर 5 है, 2 की पावर भी कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए. सपोज डिनोमिनेटर होता आपका, यहां होता सपोज 4, डिनोमिनेटर होता आपका, दिस इज 7, डिनोमिनेटर होता 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3. हमें डिनोमिनेटर की जो पावर 5 और 2 की पावर से वो बैलेंस करनी है मतलब सेम करनी है. तो यहां पर पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और यहां पर पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है. तो 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही नीचे, और 2 की पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. सिमिलरली यहां पर करने जा रहे हैं, यहां पर 2 है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करने जा रहे हैं, 2 की पावर 5 से ऊपर और 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. अब देखिए आ गया इज इक्वल्स टू 13 इंटू 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अपॉन, we are observing that the power is same. Identity we can learn in previous class, in 9th class, कि a raised to the power m into b raised to the power m. अगर पावर सेम है तो बेस की क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है. तो यहीं पर 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5. मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 3 जा 39 और 2 कितने जीरो हैं, 10 की पावर 5, दैट इज 5 जीरोस हैं. 5 के बाद पॉइंट लगा दिए, 0.123, 2 जीरो लग जाएंगे, 416. ये आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. रिक्वायर्ड आंसर इज 0.00416. ये सॉल्यूशन था पार्ट नंबर 1. नाउ सेकेंड पार्ट देखिए आप. सेकेंड पार्ट इज 17/8 and we all know that this is also a terminating. फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था this is also a terminating. तो डिनोमिनेटर के फैक्टर किए थे हमने, और डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आए थे, 2 raised to the power 3. ऑलरेडी हैव टोल्ड कि 2 और 5 की जो पावर्स है वो बैलेंस होनी चाहिए. 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए. मींस हेयर in denominator and numerator multiply by 5 raised to the power 3.
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 3, then again 17 into 5 raised to the power 3, that is 5 into 5 into 5, that is 125, and power is same, then base की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 to 10 की पावर 3, प्रोडक्ट कर दीजिए इनकी, 17 की 125 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2125 अपॉन 1000, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21125. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर सेकेंड, 2.125. सिमिलरली पार्ट नंबर थर्ड, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वी कांट कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. पार्ट नंबर 4, the part number 4 of the same question, (15 upon 1600), 15 upon 1600, 15 upon 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ जाएंगे वो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आ जाएगा. प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2. बैलेंस करनी है 2 और 5 की पावर, 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 होना चाहिए. तो क्या किया हमने, 5 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 5 की पावर 4 से नीचे किया, इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 इंटू 625 अपॉन, देखिए यहां पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज 2 की पावर 6 इंटू 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 पावर भी क्या हो जाएगा 6. 15 की मल्टीप्लाई 625 से कर लीजिए, 15 की मल्टीप्लाई 625 से करने के बाद आंसर आएगा 9375 अपॉन 5 2 जा 10 की पावर 6. तो 6 के बाद पॉइंट जो लगेगा 6 प्लेसेस के बाद लगेगा, और न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं वो 4 हैं, तो 1 2 3 4 2 zeros और लग जाएंगे, 129,375. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4. सिमिलरली पार्ट 5th, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग. पार्ट 5th आपका नॉन टर्मिनेटिंग है. पार्ट नंबर 6 यू कैन डू. पार्ट 7 अगेन, पार्ट 7 नॉन टर्मिनेटिंग है. पार्ट नंबर 8 देखिए, पार्ट 8 है 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15, 3 से कैंसिल किया था इसको, 3 2 जा और 3 5 जा. वी आर ऑब्जर्विंग दैट द इन डिनोमिनेटर 5 की पावर कितना है, 1 है, तो 2 की पावर भी 1 होना चाहिए, तो 2 की पावर 1 से ऊपर कर दीजिए और 2 की पावर 1 से नीचे कर दीजिए. 2 2 जा 4, बेस से पावर सेम है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा. पॉइंट्स लगा दीजिए, एक के बाद 0.4 आपका आंसर हो गया. Similarly, others part you can solve of the question number 2. Now the last question of the same exercise. Our last question is that the following real numbers have decimal expansion as given below. कुछ रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है आपको नीचे इन क्वेश्चन नंबर 3 में. In each case decide whether they are rational or not. हमें ये डिसाइड करना है कि रेशनल है या नहीं. If they are rational, अगर वो रेशनल है, and of the form P upon Q, और P upon Q की फॉर्म में है, what can you say about the prime factors of Q? तब आप प्राइम फैक्टर Q के बारे में क्या कह सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. 43.123456789 here. हम पॉइंट हटा देंगे, यहां पर पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 2 3 4 9 zeros लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. here this fraction can be written in the form of P upon Q. इस ये जो लिखा हुआ है किस फॉर्म का लिखा हुआ है, ये P अपॉन Q की फॉर्म का लिखा हुआ है. इट मींस इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर. और जो डिनोमिनेटर है
जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है, एंड डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है 10 की पावर 9, दैट इज 2 इंटू 5 की पावर 9, दैट इज 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है। थ्योरम 1.5 में यही पढ़ा था हमने कि अगर कोई रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेट हो जाता है तो उसका जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के होंगे। This question is based on theorem 1.5. Now second part is that 0.120, 1200, 12000 such type of number are known as irrational numbers. In 9th class we have learned 8 is an irrational number. Irrational number because we cannot write in P upon Q. हम P upon Q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए नॉट, ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। एंड लास्ट पार्ट आपका, नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव part number 3rd, 43.123456789, this is the repeat portion. In previous class, in class 9th, such type of questions we have studied. इस type of question हमने पढ़ लिए थे। Here is a non-terminating but repeating, so it is a rational number. Is a non-terminating but repeating, so it is a rational number. It is a rational number और हम इसको लिख सकते हैं 43.123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार था, तो हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, कैसे, हमने इसको लेट कर लिया, लेट दिस इज द x, लेट दिस इज द x। देखो इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10 की पावर 9 ऑन बोथ द साइड्स, व्हाट बिकम्स 10 की पावर 9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 9x इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9.123 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। दिस द इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10 की पावर 9x में से x माइनस कर देंगे, तो 10 की x कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर 9 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 999 ये बच जाएगा, इज इक्वल्स टू, पॉइंट्स के बाद द पोर्शन इज सेम, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट, और जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 6, और 8 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 4, रिमेनिंग पोर्शन एज इट इज बच जाएगा यहां तक 4 3 1 2 3 4 5 6 7। ये कहां जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज कहां चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, ले जाइए डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 की पावर क्या हो जाएगा 9, तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हो गए, हेयर डिनोमिनेटर q किस फॉर्म का है,
9 की पावर 9 वाली फॉर्म का है। नाउ माय डियर, टुडे वी हैव डन दिस एक्सरसाइज 1.4. Complete this exercise in your fair notebook. Up to that, thank you, goodbye.